छोटी छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है। 40-40 साल में जवानी में लोग मर जाते हैं, अकाल मृत्यु हो रही है। कारण कुछ नहीं मालूम। लोग रोते मारा साढ़े को, हमारा ही छोटी उम्र चला गया, छोटी उम्र चला गया। कारण की है, कारण ये रहते हैं। अब कारण मैं गिनूं ना तो आप बोलोगे यार ये ऐसा भी होता है। कारण है आपका जीवन ठीक नहीं है। क्या खराबियां हैं? आप पूछ रहे हैं क्या खराबियां हैं? आपको खराबियां बताता हूं, शायद आप में हो। अगर हो तो पता कर लीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूं यही तो नहीं है कहीं। खराबियां क्या है, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या गलतियां हैं? गाली गलोच करना यश और कीर्ति और उम्र कम करता है। जितना गाली गलोच करोगे, मुंह से गंदा बोलोगे, छोटी उम्र में मर जाओगे। यश कीर्ति खत्म हो जाएगी, पूरी उम्र नहीं भोग पाओगे। संतों का अपमान करना, निरादर करना किसी संत का, संगतों का पैसा, संगत साधु संगत का पैसा धोखे से खराब करना, लूटना, चोरी करना। अपने दोस्त, अपने मित्रों के साथ धोखाधड़ी करना, प्रेम से उनके साथ छल करना, धोखा करना, लूटना, उनके पैसे को लेकर उनसे छल करना, धोखा करना। यश, कीर्ति, उम्र तीनों खत्म। पता नहीं लगता आपको, पर बीमारियां झटपट आ गई। 60 साल का हुआ था, मैं मर गया। कैसे मर गया? इसीलिए मर गया। महापुरुष जो आते हैं छोटी उम्र में चले जाते हैं महापुरुष, वो तो लोग जन्म मरण दोहों में ना ही जन परोपकारी है। वो तो किसी लड़ाई जंग के कारण, किसी बड़ी ताकत के कारण वो डटे पड़े हैं, ठीक है। महापुरुषों को भी बीमारियां लग जाती हैं क्योंकि उनको भी अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ जाता है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति को तो कुछ ना कुछ तो रह गया होगा, जला नहीं जला, पूरा कर्म अच्छे नहीं हो पाए, थोड़ा बहुत बीच में फंस गया होगा कहीं ना कहीं। इतनी बड़ी शक्तियां। कि किसी का अपमान कर देना आपका स्वभाव बन गया है। यश कीर्ति खराब होती है। मुंह से कुछ भी बोल देना, फिर उसके लिए पछतावा करना, यह भी यश कीर्ति और उम्र को खराब करता है। और ज्यादा बोलना, ज्यादा, जिसके पास बैठे मैं करते रहे, अपनी एनर्जी खराब हो रही है, अपना जत सत खराब हो रहा है। आपको किसने ये कहा है कि जिसके साथ बैठे उसके साथ गप्पे मारना शुरू कर दो? किसने सिखाया है ये? शांति, चुपचाप अंतर मन में जीने की कला सीखनी है। मेरे अंदर कैसे उतरना है, किसने सिखाया है? Who teach you? कौन आपको ये सिखाता है? सब कुछ पता ही नहीं। सब भाई खराब हो रहा है सिस्टम आप लोगों का। उसके बाद यहां बात नहीं रुकी। ये तो जो मैं आपको बता रहा हूं, गिनते जाइए। आपकी बहन, आपकी माता, आपका पिता, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी भाभी, बड़े भाई की बीवी, ये गुरु तुल्य हैं। गुरु तुल्य, ये जो इनको गुरु रूप में भी माना जाता है, इन देवियों को।
इनका अपमान कोई करे, इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करे, इनके साथ कड़वे शब्द बोलो, जश कीर्ति उसी समय समाप्त, उम्र उसी समय आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जितना बोलोगे उतनी उम्र कटेगी, कैंची की तरह चलेगी ऐसे। रोज रोज करोगे, रोज रोज कटती जाएगी, पीछे से दिन कटते जाएंगे, टिक 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 टिक। एक दिन किया, पीछे से एक दिन कट गया, एक दूसरा दिन किया, दूसरा कट गया, ऐसे कटते हैं पीछे से दिन। पर नारी, वैश्यावृत्ति, वासनाएं यश कीर्ति को खा जाती हैं, ऐसे खड़ा और सारा खेल खत्म। आपका मन और बुद्धि भी पता होना चाहिए कि क्या सोचना है। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, सोचना भी नहीं है। आपके सोच में भी ना आए कुछ ऐसा, क्योंकि बुद्धि में आया, शरीर ने किया या ना किया, पर कर्म आपके बन गए, मानसिक कर्म, उसका दंड प्राप्त होता है। आते ही आते हैं, आपके घर चल कर आएंगे। कोई किसी के साथ कोई हत्या करे, मैंने कितना कहा है, अभी पीछे सत्संगों में मैं बोल रहा था, वहां ऑस्ट्रेलिया में भी बोल रहा था, वेद व्यास जी ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ वो लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, पुराण लिख दिए, है ना। पुराण और शास्त्र लिखे वेद व्यास जी से सभी महापुरुषों ने, संतों ने, सप्तऋषियों ने पूछा कि हे व्यास जी, हे ब्रह्म ऋषि, इतनी कृपा हो गई है, इतने मोटे मोटे आपने पुराण लिख दिए, उसमें श्रीमद् भागवत पुराण भी आता है, आपने इतना सब कुछ लिख दिया है, क्या लिखा क्या है इनमें ये बता दीजिए। इतने मोटे मोटे लिख दिए हैं, क्या लिखा क्या है? बोले पाप और पुण्य लिखा है, पाप और पुण्य का हिसाब है। तो बोले क्या होता है, कुछ आप सीधा बता दीजिए हमको। बोले पाप होता है किसी का दिल दुखाना, जानबूझ के या अनजाने में भी। अब कितनों का दिल आप दुखाया करते हैं पता नहीं, जानबूझ के या अनजाने में, छल से, कपट से, षड्यंत्र से भी। आप नहीं दुखा रहे, पर किसी को कान में बात डाल के उससे दुखवा रहे हो। शरारतें तो करते ही हम सब, रज के रहती है किस आदमी को कैसे नीचा दिखाना है। व्हाट इज दिस? आपकी जब बनती नहीं किसी के साथ, तो आप उसी जब तक बेइज्जती नहीं कर देते तब तक आपको चैन नहीं आता, इज्जत उतार नहीं देते पूरी तरह से। वही है पाप। किसी का भी दिल दुखाना, छोटा या बड़ा, पाप ही है। और पुण्य क्या है? अब पुण्य की बात हुई तो पुण्य क्या है? तो बोले पुण्य किसी का भी भला कर देना, किसी का, बोलो दोबारा बोलो, सारे बोलो, किसी का भी भला हो जाना हमारे हाथों से, हमारे मुख से, हमारे कर्मों से, हमारी कृत से, हमारे मन से, हमारी देही से, हमारी आत्मा से, किसी का भी भला हो जाना। तो महाराज जी ने कितना अच्छा उपाय लिख दिया। देखो हमारे किस्मत में नहीं है भला करना, पर महाराज जी ने लिख दिया, क्या लिख दिया? नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। अब मुख से तो लिख ही दिए ना, आप करो या ना करो वो आपकी दृष्टि है। बोलना तो सिखाई दिया ना कि बोल लिया कर बेटा, कभी ना कभी तो ये बात समझ पड़ी जाएगी ना कि नानक नाम चढ़दी कला। वेद व्यास जी ने तो यहां तक कहा था कि किसी का भला कर देना। दर्शन दास महाराज ने कहा किसी का क्यों करना, सरबत का भला कर देना बस।
उन्होंने अपना महावाक यही चुन लिया महाराज दर्शन दास जी ने। आप संगत के लिए कितना बड़ा उपकार कर दिया हम लोगों के लिए। अब आप ना भी बोलो ना, तब भी आप बोलोगे, क्योंकि समझ आ गई है कि इस वाक्य में, इस मुख वाक्य में कितनी ताकत और कितनी शक्ति।